स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आज के समय में आप देख रहे होंगे कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी हर क्षेत्र में खुद को आगे रख पा रही हैं, अव्वल रख पा रही है। उनको भी रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार बहुत तरीके से उनकी मदद कर रहा है। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं रांची के नगड़ी में रह रही संगीता देवी जी के पास, जो कि JSLPS के सहयोग से खुद को बैंक सखी के रूप में जोड़ करके आत्मनिर्भर बन रही है। बैंक सखी एक ऐसा कार्य है जिसके अंतर्गत लोगों को घर बैठे ही बैंक की सारी सुविधाएं दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं संगीता देवी जी से और जानते हैं कि वो किस तरह से बैंक सखी के रूप में कार्य करके खुद को आत्मनिर्भर बना रही है। JSLPS के सहयोग से बैंक सखी के रूप में कार्य कर आत्मनिर्भर होती महिलाएं बैंकिंग सेवाओं को अपने समुदाय में पहुंचा रही हैं और आर्थिक साक्षरता में सहायता प्रदान कर रही हैं। ये केवल महिलाओं को आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने में मदद कर रही हैं। नमस्कार, झारखंड विकास के और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं रांची जिला के नगड़ी प्रखंड में, जहां JSLPS के सहयोग से संगीता देवी हैं, वो बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके जीवन में कितना बदलाव आया, आज ये कितना आत्मनिर्भर हो गई हैं। मेरा समूह का नाम सरस्वती महिला समिति है, उसमें मैं सदस्य हूँ और हम लोग समिति बना के 10-10 रुपया हर सप्ताह जमा करते हैं। उसके बाद हम लोग वो ऋण दे के सभी दीदी को छोटा छोटा ऋण देते हैं, उसी से मैं ऋण ली। उसके बाद एक छोटा सा किराना दुकान की। उस टाइम मेरा घर का स्थिति थोड़ा दयनीय था, बहुत अच्छा नहीं था। उसके बाद ऋण लेके दुकान को मैं बड़ा की। उसके बाद 2016 में हमको JSLPS के माध्यम से CLF में हमको झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक नगड़ी शाखा के लिए बैंक सखी के रूप में चयनित किया गया। उसके बाद हम लोग का 5 दिन का ट्रेनिंग हुआ। उसके बाद हमको बैंक में बैठाया गया। बैंक सखी बनने में ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इंटर पढ़ी हूँ। उसके बाद मुझे चुना गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ हम लोग का रांची में। उसके बाद 5 दिन का हम लोग का ट्रेनिंग दिया गया। जी सर, हम लोग जाके बैंक में बैठते हैं। उसके बाद हम लोग का गांव में सारे दीदी का समूह बनाया गया है गांव-गांव में। वो दीदी लोग बैंक आने के लिए पहले डरती थी कि हम बैंक जाएंगे तो मेरा बैंक मैनेजर काम नहीं कर देंगे। तो हम लोग बैंक में बैठते हैं तो दीदी लोग आती है, आत्मनिर्भर बनकर आती है। हम लोग उन लोग को अच्छा से उन लोग का सारा काम करने में, जैसे उन लोग का अकाउंट खोलने में, उन लोग का SHG का बचत खाता खोलने में, बीमा करने में हम लोग पूरी सहयोग करते हैं। ये पहल महिलाओं को आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर रही हैं। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह नगड़ी क्षेत्र में यहाँ की रहने वाली संगीता देवी बैंक सखी के रूप में कार्य कर इसके माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं। जी, जैसे उसका पर्सनल खाता खोलना रहता है तो हम लोग बोलते हैं आधार कार्ड और पहचान पत्र और एक फ़ोटो लेके आइएगा। उसके बाद उन लोग को बैंक से हम लोग फॉर्म देते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आती है तो, और फिर उन लोग का सारा फॉर्म हम लोग भर देते हैं। उसके बाद में उन लोग से हस्ताक्षर करवाते हैं और फिर उन लोग को जमा करने के लिए देते हैं। और SHG का जैसे खाता खोलते हैं तो उन लोग उसका भी सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोग बता देते हैं कि ये चीज़ लेके आइएगा। जैसे कि आधार लेके आइएगा 3 दीदी का, प्रस्ताव लेके आइएगा, मुहर लेके आइएगा। फिर उन लोग का 3 दीदी का हम लोग मुहर में हस्ताक्षर करवा के फिर उन लोग का अकाउंट खोल देते हैं। वो लोग अब पूरा उन लोग का डर ख़त्म हो गया सर। उन लोग को पहले से पता रहता है कि मेरी बैंक सखी दीदी वहाँ बैठी हुई है। बस वो पूरा हिचक से आती है और वो लोग डायरेक्ट किसी से, मैनेजर से भी नहीं, किसी से भी बात नहीं करती है, डायरेक्ट बैंक सखी का केबिन में जाती है वो लोग।
वो लोग बैंक जाती है सर, वो लोग का अकाउंट खुल जाता है बचत वाला। उसके बाद 6 महीने के बाद वो लोग का हम लोग लिंकेज करा देते हैं। लिंकेज पैसा निकाल के दीदी लोग अपना वो लोग आर्थिक स्थिति से बहुत सुधार हो रही है। जैसे बहुत दीदी लोग दुकान कर ली है, होटल भी कर ली है, इसके बाद में फल दुकान भी कर ली है। जी सर, हम लोग तो पहले बैंक सखी में चुनाव हुआ, लेकिन हम लोग को उतना बैंक का आइडिया नहीं था। जब ट्रेनिंग लिए तो बहुत सारा चीज़ सीखे। उसके बाद जो चीज़ नहीं समझ में आता था हम लोग बैंक में ही बैठ के, जैसे जो चीज़ समझ में नहीं आता था तो हम लोग मैडम या मैनेजर सर से पूछ के करते थे। संगीता देवी जैसी अन्य कई महिलाओं को इस तरह के कार्यक्रम आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करती हैं। इसके माध्यम से महिलाएं स्वावलंबन, नेतृत्व और वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही हैं। जी सर, पहले तो हम लोग को गांव में कोई नहीं जानती थी, या अपना पंचायत में या प्रखंड में कोई नहीं जानती थी। जब से बैंक सखी बने हैं तो हम लोग का मान सम्मान भी बढ़ गया है। और जैसे कि पहले हम लोग को घर में 10 रुपया या कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी पड़ता था तो हम लोग को सोचना पड़ता था कि कहाँ से पैसा लाएंगे। लेकिन जब से हम लोग का समूह बना तो हम लोग जब भी ज़रूरी पड़ता था तो समूह से पैसा लेके कुछ करते थे। उसके बाद में वही छोटा सा दुकान किए थे जब हम लोग बैंक सखी नहीं बने थे। उसके बाद में जब बैंक सखी बने और इनका मतलब लेन देन ज़्यादा जानने लगी कि हमको ये पैसा लेने से क्या फ़ायदा है। उसके बाद में हम 3-4 लाख तक पैसा लेके बड़ा दुकान कर दिए, किराना वाला को पूरा बढ़ा दिए। उसमें अभी मेरा हस्बैंड रहते हैं दुकान में। पहले मेरा पति लोग कुछ नहीं करते थे, बस खाली घर में गाय था और खेती उती करते थे। उसके बाद में वो घर में ही थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा जैसे टॉफ़ी उफ़ी बिस्किट इस्किट ला के बेचना शुरू किए। तो उस टाइम तो गरीबी था सर, तो पैसा वैसा नहीं था। उसके बाद फिर वही समूह से लेके धीरे धीरे हम लोग राशन दुकान को बढ़ाएं। शादी हुई मेरा 2000 में। अभी हम लोग हमको अपना नाम से ही जानते हैं, बैंक सखी के रूप से ही जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, और अभिमान सम्मान हम लोग को इतना मिलता है कि सोचे नहीं थे कि हम लोग को इतना मान सम्मान मिलेगा सर। बैंक सखी कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है और उन्हें समाज में उनकी भूमिका में सुधार करने में मदद करता है। इसके माध्यम से महिलाएं स्वावलंबन, नेतृत्व और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और अपने समुदाय के विकास में योगदान देती हैं। JSLPS के माध्यम से ही तो इतना आगे बढ़े हैं सर। JSLPS भी हम लोग को बहुत आगे बढ़ाई है। इतना तो नहीं कर पाते, जो करते अपना घर में ही करते, और शायद घर में रह के इतना हम लोग का बुद्धि भी नहीं होता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बस कम में ही जो अपना ये रहता उसी में हम लोग करके आगे बढ़ते। जैसे बहुत सारा SHG में बहुत महिलाएं अब हम लोग पास आती है तो हम लोग बताते हैं कि उसको कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको रोजगार करना है, पैसा लेके कैसे लेन देन करना है। और बहुत दीदी जो समझ रही है वो दीदी लोग तो बहुत अच्छा कर रही है। वही बैंक के माध्यम से ही, बैंक के स्टाफ के माध्यम से ही हम लोग करते हैं। बोलते हैं ये जगह थोड़ा सा ऐसा करना है तो कैसे करें, तो वो लोग सपोर्ट कर देते हैं। मैं पहले महिला समिति में जुड़ने के बाद हम लोग जब बैंक जाते थे तो बैंक में हम लोग को बहुत परेशानी होता था और बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब बैंक सखी हमारे बैंक में बैठी तो हमें फॉर्म भरने में भी दिक्कत नहीं होता है और बहुत सारा हमारा लोन करा दी, जिससे हम लोग आजीविका कर रहे हैं और अपना आजीविका को बढ़ा रहे हैं और अच्छा से अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं। और हम जो भी दिक्कत का सामना हम लोग को करना पड़ता था पहले, वो सारा दिक्कत का हम लोग का समाधान हो गया है और हमारी जो बैंक सखी है वो हमें बहुत अच्छा से साथ देती है। और JSLPS महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा रही हैं। एक लंबे समय से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसके माध्यम से महिलाएं अपने प्रभाव को बढ़ा रही हैं और समाज में समानता को बढ़ावा दे रही हैं। और मैं यहाँ नगरी CLF में MIS के पद पे कार्यरत हूँ। पहले बैंक जाती थी काम करने के लिए, पैसा निकालने के लिए, तो आपको बहुत दिक्कत होता था। जी हाँ। और ये बैंक सखी, इससे आपको क्या लाभ हो रहा है?
अभी बैंक में बैंक सखी है तो हम लोग जाते हैं, अगर ज़्यादा लंबा लाइन भी हो तो बैंक सखी से हम लोग सहायता लेते हैं, वो हम लोग के काम को आसान कर देती है। बैंक सखी से हमें लाभ मिला है कि जैसे पहले हम लोग बैंक जाते थे तो बैंक से हम लोग वापस आ जाते थे, कुछ हम लोग का काम नहीं होता था, लेकिन बैंक सखी होने के वजह से अभी बैंक में जाने से हम लोग का काम आसानी से हो जाता है। और जैसे अभी जीवन ज्योति बीमा और जीवन सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो वे हमें क्लेम करने में भी सुविधा होती है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से JSL के सहयोग से जुड़ करके संगीता देवी जी खुद को आत्मनिर्भर बना रही है, खुद को रोजगार से जोड़ रही है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं रांची के ही नगरी में रह रही पिंकी देवी जी के पास, जो कि ब्यूटी पार्लर चलाकर खुद को आत्मनिर्भर बनाई हुई है। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से खुद को रोजगार से जोड़ने में खुद की सहायता कर पा रही है। एक तरफ आज हमने देखा कि किस तरह संगीता देवी JSL के सहयोग से बैंक सखी के रूप में कार्य कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। अपनी अलग पहचान बनाने में आज वो सफल हो रही हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रांची जिला के नगरी प्रखंड में, जहां JSL के माध्यम से पिंकी देवी ब्यूटिशियन का कोर्स करके ब्यूटी पार्लर चला रही है। आइए हम जानते हैं इनके जीवन में कितना बदलाव आया, आर्थिक स्थिति में इनका कितना बदलाव आया। मैं JSL के माध्यम से बहुत काम की हूँ सर, जैसे सीखने से लेके आज तक काम करने तक में ग्रुप JSL हमारा बहुत सपोर्ट किया है। महिला का जो ग्रुप्स है उसमें उसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती, उसके बिना हमारा कुछ नहीं था। इतने सपोर्ट किए हैं कि घर से हाँ मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ। अभी इतने करने के साथ मैं सबसे फर्स्ट में जब दुकान कर रही थी तो इसी से 50,000 का हमको मिला था, लोन मिला था। उसमें से मैं अभी चुका चुकी हूँ, बहुत थोड़ा बचा हुआ है, शायद 11 या 12,000 बचा हुआ, तो कुछ प्रॉब्लम के कारण बचा हुआ है। और इधर दुकान भी बहुत अच्छा चल रहा है, दैनिक भी हमारा बहुत अच्छा है, धीरे धीरे उसको भी चुका ही देंगे और सब कुछ ठीक है। अभी नॉर्मल फैमिली की जैसा अभी हम लोग रह रहे हैं। यहाँ तक कि घर में कुछ प्रॉब्लम भी है, इशू भी है, उसको भी हम लोग दुकान से ही मैनेज करते हुए अभी अच्छे से चल रहे हैं। 2 बच्चे को पढ़ाना, माँ बाप, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। वहीं अब दिखाते हैं किस तरह नगड़ी की रहने वाली पिंकी देवी JSL के माध्यम से आज ब्यूटी पार्लर चलाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। मैं तो सीखी थी, सबसे फर्स्ट में अपना गांव में ही सीखी थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा कि नहीं, सिर्फ गांव में सीखा हुआ चीज़ हम लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, क्योंकि अब हमारा नगरी भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है। उसके लिए मुझे लगा कि सिर्फ गांव में सीख के ही मैं दुकान करूंगी तो सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले मैं गांव में ही खोली थी। जब फर्स्ट में सीखी थी हमारा नगरी क्षेत्र में ही, तो मैं 4 साल 5 साल लगभग 4 साल गांव में अपना छोटा सा 400 रेंट देके खोली थी दुकान। उसमें एकदम एक छोटा चेयर, बस थोड़ा सा, मतलब क्या बोले, एक शीशा लगा हुआ था जो मेरा दुकान में अभी भी है। ये शीशा था, आगे का जो रेक था वो रेक था, बस उसी में मैं चलाती थी। लेकिन हमारा भरण पोषण उतना सही नहीं था, पूंजी भी नहीं था। तब मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे आगे कुछ करना चाहिए। तब मैंने नगरी में 3 साल जॉब किया। 3 साल जॉब किया, उसके बाद लॉकडाउन हुई। लॉकडाउन होने के बाद 3 साल तो किसी तरह मैनेज कर ही रही थी, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया। उसके बाद भी पूंजी, कहीं से मुझे पैसा नहीं मिल रहा था। उस टाइम मुझे ग्रुप इतना अच्छा सपोर्ट किया ना, 3 लाख मैंने ग्रुप से उठाया था। और ये दुकान को ओपन किया था 2019 में। उसको 2 साल के अंदर मैंने उस पैसा को चुका दिया था। उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ी तो 50,000 मैंने JSL से लिए थे। वो पैसा अभी मेरा लगभग 11,000 बचा हुआ है। उस टाइम से मैं चलाते आ रही हूँ। ब्यूटी पार्लर दुकान एक शानदार विकल्प है जिससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने, कौशल विकसित करने और आय कमाने का एक सुझावित माध्यम मिल रहा है। इसके अलावा ये स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ने और समाज में अपनी पहचान बनाने का भी एक अच्छा तरीका है। ऐसे तो सारा काम हो जाता है सर, पार्लर का बेसिक से लेके एडवांस तक सारे काम हो जाते हैं। जैसे कटिंग में सारा कटिंग हो जाता है, एडवांस कटिंग, ऐसे नॉर्मल जो कटिंग होता है वो भी होता है, एडवांस कटिंग भी होता है। ऐसे हेयर से रिलेटेड सारे काम हो जाते हैं, बोटॉक्स, क्रेटिन, एस्पा
और परमानेंट एस्टेट सारे कुछ हो जाते हैं, हेयर स्पा सब कुछ हो जाते हैं। जैसे हमारा हेयर से रिलेटेड में हो जाता है, कटिंग में से एडवांस कटिंग में हमारा लेयर 3 स्टेप वगैरह, उल्फ कट एक नया आवर आया है तो उल्फ कट वगैरह हो जाता है वगैरह वगैरह, और सारा कटिंग हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जैसे क्रेटिन, स्पा, बोटॉक्स, हेयर स्पा, परमानेंट एस्टेट, ये सारे कुछ हो जाते हैं। फिर हमारा फेस में हो जाता है फेशियल क्लीनअप और स्क्रब वगैरह, वो क्लीनअप आ जाता है। उसमें जैसे क्लीनअप में बहुत सिर्फ स्क्रब करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे स्क्रब 3 स्टेप 4 स्टेप लेके करते हैं। ब्लीच हो जाता है, ब्लीच फेशियल ब्लीच और मास्टर फेशियल भी होता है, जिससे हमारे पास किट सारे अवेलेबल रहता है। प्लस हमारा पैर हाथ का मैनिक्योर पेडिक्योर भी हो जाता है, थ्रेडिंग भी हो जाता है, पूरे फेस का पूरे वैक्सिंग जैसे पूरे हम पैर हाथ से लेके पूरे शरीर का वैक्सिंग भी कर लेते हैं। फुल बॉडी मसाज भी होता है। समय के साथ ब्यूटी पार्लर में काफी बदलाव आ रहा है। आज पिंकी देवी इसके माध्यम से अपनी पहचान बना रही हैं और पिंकी देवी जैसे आज कई महिलाएं हैं जिसे JSLPS के माध्यम से किसी रोजगार से जुड़ने में मदद मिल रही है। हाँ, मशीन हमारे पास जैसे फेशियल का मशीन भी अवेलेबल है। जैसे किसी को स्टीम चाहिए, किसी को मशीन से फेशियल कराना हो तो वो सारे मशीन भी अवेलेबल है हमारे पास। महीना में यही 30 से अबव जाता होगा सर, 30-40 से अबव जाता होगा। बट मेरा खर्चा है इसलिए ज़्यादा मैं बचा नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर परिवार का सारा जिम्मेवारी मेरे ही पर है। अप्रैल आ रहा है ना, 20 अप्रैल से हमारा लगन है, उसमें से 20 से लेके 26 तारीख तक हम पूरा बुक हैं, एक डेट में भी खाली नहीं है। तो दुल्हन के लिए आप क्या करते हैं? दुल्हन से जाने की बात करते हैं। दुल्हन का जैसे हम उसका दुल्हन का हम सारा चीज़ दे देते हैं, बस वो लोग का ज्वेलरीज रहता है, जो गला का सेट पहनती है वो रहता है, प्लस उसका हेयर का सारा चीज़ दे देते हैं। एक पिन भी खर्च होना है तो एक पिन भी हम दे देते हैं। मेकअप का सारा सामान हम दे देते हैं। तो पार्टी मेकअप होता है, दुल्हन मेकअप होता है, तो मेकअप का सामान उतना बता पाना बहुत ये है। हाँ, मेहंदी का भी होता है, मेहंदी और जैसे मेकअप तो हम लोग मेकअप का सामान में टोटल सामान दे देते हैं, प्लस मेहंदी का लड़की भी भेज देते हैं लगाने के लिए। उसका बस दुल्हन मेरे पास सिर्फ लहंगा, चूड़ी और ज्वेलरीज का सामान लेके आ जाए तो उसका फुल मेकअप करके भेज देते। नहीं, कुछ नहीं कर पाते सर, इस चीज़ को हम दिल से बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे पास ना ही पूंजी था, ना ही मिडिल क्लास वर्क है। हम लोग उतना कमाने वाला तो बहुत बड़ा पूंजी लेके हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि घर चलाना मुश्किल होता है, तो कैसे हो पाएगा। JSLPS हमारा, JSLPS क्या ग्रुप, हमारा महिला ग्रुप JSLPS जो भी है वो इसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। वो तो पहले हम लोग का था बिजनेस, लेकिन लॉकडाउन ऐसा मारा ना, सब खत्म कर दिया है, सब खत्म कर दिया। तो लॉकडाउन से जस्ट पहले दुकान ओपनिंग किए थे। पति का मेरा फुल सपोर्ट रहता है सर, हस्बैंड का सपोर्ट तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि नहीं रहता है। इसमें इससे बड़ा करने का शौक है, और क्या, जितना आगे चले जाए। और इसी जरिए वो किसी न किसी रोजगार से भी जुड़ रही हैं और जीवन में आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही हैं और महिला स्वावलंबन में अभी अपनी भागीदारी निश्चित। अभी हमारा जैसे अप्रैल के जस्ट बाद हमारा सेमिनार चलने वाला है, उसमें जैसे बहुत सारा पार्लर वाली जो है वो लोग हमारे यहाँ आएंगी क्लास करने के लिए। उसको जैसे जो एडवांस नॉलेज नहीं मिला है वो एडवांस नॉलेज का क्लास यहाँ पे दिया जाएगा। हम सौंदर्य की बात करते हैं तो समय के साथ काफी बदलाव देखने को हाँ, मिल रहा बहुत है, ज़्यादा नए बदलाव, नई चीज़ों को देखने को मिल रहा है, वो पहले नहीं होता था। नहीं, नई चीज़, हर एक महीना नई चीज़ हम लोग को सीखना पड़ता है। अपडेट रहना पड़ता है। हाँ, अपडेट रहे, यही हम लोग का जैसे हम जैसे किसी को सिखा रहे हैं तो हमसे भी ऊपर कोई है, हमसे भी ऊपर कोई है, तो उसका टर्म में हमको रहना पड़ता है उसका टर्म में, क्योंकि हम अपने से बड़ों लोगों के साथ अगर हम नहीं रहते हैं तो खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अपने से बड़ों लोगों के सपोर्ट में हमेशा रहना पड़ेगा।
तब हम खुद को आगे, अपने आप को खुद को भी आगे कर सकते हैं। मेरा नाम शोभा कुमारी है और हम यहाँ मतलब सीखने के लिए आते हैं। नहीं तो अच्छा, हम क्लाइंट है, काम करवाने के लिए कुछ भी नाम से। मेरा नाम शोभा कुमारी है और हम यहाँ बाल कटवाने के लिए आए थे। यहाँ कुछ मतलब आने से दीदी को बोलते हैं कि मेरा बाल काट दीजिए, या फिर कुछ और भी कराना रहता है तो उससे भी बोलते हैं। और कुछ ऐसा चीज़ पूछते हैं जो चीज़ हम लोग को समझ नहीं आता है कि बाल ऐसा कटवाएंगे तो कैसा लगेगा दीदी, बहुत कुछ पूछते हैं। अगर हम लोग फेशियल कराने आते हैं तो उसमें हम लोग पूछते हैं कि दीदी ये फेशियल कराएंगे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब जानकारी हम लोग लेते हैं दीदी से। कहे कि यहाँ के मतलब दीदी जो है ना, इनका मतलब कोई भी काम कराने का मतलब दीदी जो भी काम हम लोग लिए करते हैं, जैसे कि बाल काटते हैं तो वो भी अच्छे से काटते हैं और व्यवहार भी दीदी का अच्छा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आज के समय में महिलाओं को आगे रखने के लिए सरकार उनकी हर तरीके से मदद कर रही है। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।